तो गाड़ी में वो दिक्कत रहेगी, लेकिन बाइक में जो है ये दिक्कत नहीं होती। ये फिर आप ही बोल दो। आपने बोल तो दिया ही। लेकिन बाइक में जो है जो इश्यूज मेरे को खुद फेस हुए हैं पर्सनली, कि जो आपका थाइस के नीचे का हिस्सा होता है वो मतलब इतना बंदर की तरह लाल हो जाएगा कि आप सीट पे नहीं बैठ पाओगे। तो हे गाइस, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू एबी वेंचर्स। तो जस्ट इमेजिन आप लोग एक ट्रिप प्लान कर रहे हो टू लद्दाख और स्पीति, या फिर कोई ऐसा रिमोट सा एरिया हो, या फिर वैसे ही कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो व्हाट वुड बी योर व्हीकल? आप किस पे जाना पसंद करोगे, बाइक या कार? मुझे जो है बाइक चलानी इतनी अच्छे से नहीं आती है। इनफैक्ट आज तक का जो मैक्सिमम डिस्टेंस मैंने एक टू व्हीलर पे कवर किया है इन ए सिंगल डे इज अराउंड 30-35 किलोमीटर्स, वो भी एक बार। तो इसी वजह से एनी गिवन डे मुझे जो है कार्स पसंद आती हैं। बट मैंने लोगों को देखा है दे गो क्रेजी अबाउट बाइक्स। बाइक्स को लेके लोगों का प्लान होता है। इनफैक्ट मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने बुलेट या उस टाइप की जो क्रूजर बाइक्स है वो इसलिए खरीदी है ताकि वो लद्दाख जा सके। आई एम मोर बायस्ड टुवर्ड्स कार्स, क्योंकि लेकिन मेरे पास बाइक नहीं है। जिसके पास बाइक है मे बी हो सकता है कि उनको बाइक्स के साथ ज्यादा प्यार हो, बाइक्स में घूमने में ज्यादा मजा आता हो। ये चीज जानने के लिए मैं अपने एक दोस्त के पास गया। वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। इनफैक्ट वो बाइक पे अपनी वाइफ के साथ जो है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस गए हुए हैं, नेपाल, सच पास, सब जगह पे। तो दैट वे ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड। तो आई थॉट कि किसी बाइकर से ही जाके पूछते हैं कि भैया आप बाइक पे क्यों घूमते हो, मतलब क्यों, वाई। एक्चुअली ये इंट्रोडक्शन मैंने बाहर ओपन ग्राउंड में रिकॉर्ड किया था, लेकिन हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि मेरा पूरा ऑडियो ख़राब हो गया है। तो इसी वजह से मैं गाड़ी के अंदर बैठ के से दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं भी आप लोगों को उनसे मिलवाता हूँ और उसके बाद कुछ सवाल जवाब, या लेट्स फाइंड आउट विच वन इज बेटर, बाइक और कार। कुछ पॉइंट्स बहुत ऑब्वियस है, कुछ पॉइंट्स हो सकता है कि आपके लिए नए हो, बट इधर वेज चर्चा का विषय है। देखते हैं। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट आशीष भाटिया वेंचर्स। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। चलो मिलवाता हूँ उनसे। और इस काम के लिए आई एम विद माई फ्रेंड अमित जैन। ही इज़ ऑल्सो ए ट्रैवलिंग एंथुजियास्ट। ये अपनी बाइक पे बहुत जगह जा चुके हैं, अकेले भी और अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ। एंड आज मैं आप लोगों को उनके साथ इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। हे गाइस, माय नेम इज़ अमित। तो काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे कि एक वीडियो साथ में करते हैं। अमित का चैनल का जो लिंक है वो मैं अपना वीडियो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। यू गाइस कैन चेक इट आउट एंड डू चेक इट आउट, क्योंकि बहुत सारे बाइक्स से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन अपनी फैमिली, अपनी वाइफ के साथ घूमने वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। तो हम लोगों को गाड़ी के अंदर बैठना पड़ रहा है क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, आवाज़ बिल्कुल ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो रही है। तो हम जो भी बोलेंगे वो किसी की समझ में आएगा नहीं, तो मेक्स नो यूज़। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, फाइनेंसेस, इकोनॉमिक्स। जो खर्चा होता है, एक्सपेंसेस जो होते हैं, वो एक गाड़ी में आपके हमेशा ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू अ बाइक। गाड़ियाँ इनहेरेंटली पहले कॉस्टली आती हैं, मतलब जब आप गाड़ी खरीदते हो तो आपके ज़्यादा पैसे लगते हैं। जो गाड़ी है उसकी माइलेज जो है एक बाइक के कंपैरिजन में कम होती है। मेरे पास स्कॉर्पियो है तो उसकी जो माइलेज है वो अराउंड 12 to 13 आती है किलोमीटर पर लीटर। और अमित भाई के पास जो है, मेरे पास बजाज डोमिनार है, तो जो 400 सीसी बाइक है, तो डोमिनार में जो रेंज आती है वो 25 किलोमीटर पर लीटर पे आराम से आ जाती है, और मैक्स वो 30 तक भी चली जाती है। बट इट्स डिपेंड्स टू बाइक। जैसी आपकी बाइक होगी 100 सीसी है तो उस पर ज़्यादा माइलेज आएगी आपकी, अगर और 1000 सीसी लेके जाओगे तो उस पर और कम आ जाएगी। पॉइंट इज कि मैं अपनी कार को लॉन्ग डिस्टेंस और ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ करता हूँ। सेम जो है अमित भी वही काम करता है, तो हम दोनों की जो माइलेज का जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट डबल है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़, जो दूसरा खर्चा जो मैटर करता है, दैट इज़ टोल। अगर आप गाड़ी में जा रहे हो तो आपको हर टोल प्लाजा पे टोल देना पड़ेगा, लेकिन बाइक में आपको केवल 2 ऐसे ही एक्सप्रेसवे हैं जिनके ऊपर बाइक का टोल देना पड़ता है। एक है आपका आगरा एक्सप्रेसवे और दूसरा है लखनऊ एक्सप्रेसवे, जो नॉर्थ में है। तो इनके अलावा नॉर्थ में आपको और किसी भी एक्सप्रेसवे के ऊपर टोल नहीं देना पड़ता। तो आप फ्री हैं, कहीं पे भी जाइए, आप कोई टोल नहीं देना आपको। और जो नेशनल हाईवेज आते हैं रास्ते में, ना कुछ भी नहीं, किसी पे भी नहीं टोल देना बाइक का।
केवल ये 2 एक्सप्रेसवे हैं नॉर्थ में जिनके ऊपर आपको टोल देना पड़ता है बाइक का। तो मतलब आप ये लेके चलो कि अगर आपका 500-600 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो आपके कम से कम नहीं तो 800-1000 रुपये जो हैं वो बच सकते हैं टोल के। और जो तीसरी चीज़ है वो है आपकी मेंटेनेंस और वेयर एंड टियर। मेरी जो स्कॉर्पियो है वो ऑन एन एवरेज 20,000 किलोमीटर जो है पर ईयर चल रही है, और उसका अगर मैं महिंद्रा के हिसाब से, महिंद्रा सर्विस स्टेशन के हिसाब से अगर मैं खर्चा निकालूँ तो खाली एक नॉर्मल सर्विस का जो खर्चा है वो करीब 15 से 20,000 के बीच का आएगा, 2 या 3 बार अगर मैं करवाता हूँ तो। लेकिन बाइक में जो है, बाइक में मैं अपनी एवरेज लेके चल रहा हूँ, 10,000 किलोमीटर मेरी 1 साल के अंदर बाइक चलती है। तो केवल अगर ऑयल और फिल्टर चेंज और नॉर्मल सर्विस का खर्चा लेके चलो 2,500 से 3,000 रुपये के आसपास आपका सर्विस का खर्चा आता है। इसके अलावा छोटे मोटे जो वियर एंड टियर है वो अलग निकाल दिए मैंने इसके अंदर। जो बेसिक सर्विस है आप 3,000 रुपये में आपका 1 साल का खर्चा आराम से निकल जाएगा। मतलब बेसिकली अगर आप एक गाड़ी में जा रहे हो तो आपको जो है कंफर्ट लेवल जो है वो ज़्यादा मिलेगा। स्कॉर्पियो की मैं खाली बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी 4 व्हीलर ले रहे हो, अगर आप अकेले जा रहे हो या आपके साथ और लोग हैं, आपके पैसेंजर्स हैं, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। चाहे तो आपके साथ ही आराम से सीट रिक्लाइन करके बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं। बट बाइक में जो है ये ऐसी सुविधा अवेलेबल नहीं है। आपको नेचुरल हवा से ही काम चलाना पड़ता है, वही ठंडी है वही आपके लिए गर्म है। प्लस आपको सेफ्टी के लिए बहुत कुछ पहनना पड़ता है, अच्छे हेलमेट होने चाहिए, अच्छी जैकेट होनी चाहिए, पैंट्स हो गए, नी गार्ड्स हो गए, शूज़ हो गए। और साथ में ये चीज़ें एप्लीकेबल होती है आपके साथ जो पिलियन चलता है उसके लिए भी, उसकी सेफ्टी का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, उसको भी हेलमेट और ये सब चीज़ें उसके पास भी होना चाहिए। प्लस उसको एक्टिव रहना पड़ता है कंटिन्यूसली, जब तक आप राइड कर रहे हो तो पीछे वो सो नहीं सकता, रेस्ट नहीं कर सकता, बस एक थोड़ा सा बैठ के इंजॉय कर सकता है वेदर का। इसके अलावा आपको और कोई कंफर्ट नहीं मिलता बाइक के ऊपर। कंफर्ट के साथ साथ जो है आपका सेफ्टी वाला जो फीचर है वो भी रहता है गाड़ी के अंदर। यू हैव सीट बेल्ट्स, एयर बैग्स, आप बेसिकली एक लोहे के डब्बे के अंदर हो। बाइक में जो है यू आर फुली एक्सपोज्ड, तो कंपैरेटिवली बाइक्स आर नॉट दैट सेफ। गाड़ी का जो एक और एडवांटेज होता है वो है वेदर प्रूफिंग। अगर आपका गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, तो उस टाइम पे गाड़ी के अंदर यू आर आप बचे रहोगे इन सब चीज़ों से। बाइक में अगर बारिश आ रही है, बहुत ज़्यादा तेज बारिश है, तो आपको वहीं पे रुकना पड़ता है, आसपास शेल्टर देखना पड़ता है। इवन दो आपके पास रेन कोट्स रहते हैं तो उसमें भी इशू रहता ही है, क्योंकि हेलमेट में जो फॉगिंग होना स्टार्ट हो जाता है तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो वो थोड़ा सा रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए रिकमेंडेड रहता है बारिश में आप ट्रैवल नहीं करें तो अच्छा है बाइक के ऊपर। गाड़ी में आपके पास ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं होता है, आप जितना चाहे लगेज अपनी गाड़ी में डाल के ले जा सकते हो। ये है कि थोड़ा सा आपको लिमिट देखना पड़ेगा कि गाड़ी के ऊपर ज़्यादा ओवरलोड ना हो जाए। लेकिन अगर आपका कोई ज़रूरी सामान है तो आपको सोचना नहीं पड़ता गाड़ी में रखने से पहले। बाइक पे ऐसा नहीं है, आपको बाइक पे सब कुछ सोचना पड़ता है कि कितने दिन का आपका ट्रैवल रहने वाला है, आप कितने मेन डेस्टिनेशन रुक के घूमने वाले हो, क्योंकि इन चीज़ों से आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मेरे को कितनी जोड़ी कपड़े चाहिए और मैं कितने कम जोड़ी कपड़ों में काम चला सकता हूँ। पिलियन को भी यार, अगर आपके साथ कोई फीमेल है तो मतलब आप भूल ही जाओ कि बाइक पे आपको उसका सामान आ भी जाएगा पूरा, तो आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं निराशा ही लगेगी, यार वो पूरा सामान नहीं जाएगा। तो बाइक के ऊपर आपको थोड़ा सा ये मेंटेन करके चलना पड़ता है कि स्पेस बहुत कम है। गाड़ी में आपके पास ये एडवांटेज है, आप जितना चाहे पीछे ठूस सकते हो। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे मेरी कार के अंदर मैंने अलग तरीके का सेटअप बना के रखा है फॉर कैंपिंग एंड कुकिंग, सब कुछ है मेरे पास। मैं जो चाहे बना सकता हूँ गाड़ी के अंदर, और चाहे तो गाड़ी के अंदर बेड खोल के सो भी सकता हूँ। लेकिन बाइक के अंदर अगर आपको किचन सेटअप या कुछ ले जाना हो तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जैसे मैं कैंपिंग के लिए भी जाता हूँ तो कैंप मेरा ऐसा कोई डब्बा नहीं है जिसके अंदर आ पाए, ना ही पेनियर सिस्टम के अंदर आता है, ना टॉप बॉक्स के अंदर आता है। तो मेरे को एक रक्सैक रखना पड़ता है, ऊपर की साइड में अलग से बंजी के साथ बांध के लेना पड़ता है। स्लीपिंग बैग हो, उनको हवा में लटकाना पड़ता है, क्योंकि ऐसी कितनी बड़ी जगह नहीं होती बाइक के ऊपर कि आप उनको ढूंस पाओ या वो रख पाओ। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम सामान, यहाँ पे मिनिमम जो कैंपिंग के लिए सामान है वो लेके जाएं। जैसे फ्रूट हो गया, सब्जियां हो गई, जो आपको कैंपिंग में रात को या दिन में खाना है तो डेस्टिनेशन पे पहुंच के वहाँ पे ले लो। सबसे अच्छा बेस्ट वही रहता है बाइक के ऊपर। फायदों के साथ साथ गाड़ी के अपने नुकसान भी हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो गाड़ी के अंदर एक रहता है वो है ट्रैफिक में फंसना। अगर आप किसी ट्रैफिक वाली जगह पे चले गए, कोई सिटी पार कर रहे हो, तो आपको हमेशा ट्रैफिक के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपके पास गाड़ी में इतना स्पेस नहीं होता कि आप जिगजैग करके निकाल सको। बाइक के साथ ये एडवांटेज है। बाइक में आपको ट्रैफिक जैम में थोड़ी सी एडवांटेज मिल जाती है कि साइड में से स्पेसेस होती हैं, वहाँ से आप आराम से निकाल के ले जा सकते हो। एक अगर ट्रैफिक जैम 1 घंटे का लगा है, अगर कार उसको 1 घंटे में क्रॉस करेगी, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ
बाइक उसको आराम से 25 से 30 मिनट में कर देगी, मैक्सिमम टाइम मैं लेके चल रहा हूँ। तो इतना बेनिफिट पड़ जाता है, तो बाइक में थोड़ा सा एडवांटेज रहता है। और प्लस अगर आप ऑफ रोड पर जा रहे हो कहीं पे जहाँ पे बहुत संकरे रोड होते हैं लाइक सच पास, तो वहाँ पे अगर आमने सामने दो गाड़ियाँ आ रही हैं तो बाइक में आपको एडवांटेज मिल जाती है कि दूसरी गाड़ी इजीली पास कर जाएगी। बट कार में ऐसा नहीं है। कार में अगर दो गाड़ियां आमने सामने आ रही हैं, अगर सड़क चौड़ी नहीं है तो एक ना एक गाड़ी को जो है पहले रुकना पड़ता है जहां उसे जगह मिल जाए, और उसको वेट करना पड़ता है जब तक दूसरी गाड़ी जो है उसको क्रॉस ना कर जाए। तो संकरी रोड्स के ऊपर जो है थोड़ा जब नैरो हो जाती हैं रोड्स, तो उस टाइम पे जो है दिक्कत होती है अगर दो गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। एक रोड पे जा रहे हो, आगे रोड बंद है, उस टाइम पे अगर आपको गाड़ी घुमानी है वापस, तो गाड़ी के अंदर जो है आपके लिए दिक्कत हो जाएगी उस गाड़ी को यू टर्न देके वापस घुमाना। लेकिन बाइक के ऊपर आप उतर के या वैसे ही चलती हुई बाइक को आराम से कम जगह पे घुमा सकते हो। गाड़ी में आपको पूरा उसका टर्निंग रेडियस चाहिए होगा, या फिर 2-3 बार जो है आगे पीछे करनी पड़ेगी पहाड़ी रास्ते पे। दैट कैन बिकम वेरी रिस्की। जो गाड़ी के अंदर एक नुकसान होता है कि अगर आपकी अकेली गाड़ी है, आपके साथ कोई बड़ी व्हीकल या कोई और फ्रेंड नहीं है आपका जिसके पास एक और गाड़ी है, अगर आप किसी वाटर क्रॉसिंग में हो या ऑफ रोडिंग कर रहे हो, उस टाइम पे अगर आपकी गाड़ी कहीं फंसती है और आपके पास प्रॉपर रिकवरी गियर नहीं है, तो आप अकेले उस गाड़ी को वहाँ से नहीं निकाल सकते हो। आपकी गाड़ी वहीं की वहीं फंसी रहेगी, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अकेले आप धक्का मार के उसे वहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन बाइक के मामले में ऐसा है कि डिपेंड करता है क्रॉसिंग कितनी डिफिकल्ट है आपकी। अगर नॉर्मल क्रॉसिंग है तो आप वैसे ही निकल जाओगे, क्योंकि बाइक का वजन इतना नहीं होता कि वो अंदर धंसेगी उसके। अगर हल्का फुल्का फंस रहा है और आजू बाजू में अगर एक दो बंदा भी खड़ा है तो आपकी वो हेल्प कर देगा। हल्का सा धक्का ही चाहिए बाइक को और वो निकल जाएगी। तो इतने फंसने वाले चांसेस है जो बाइक के अंदर इतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो ये थोड़ी सी एडवांटेज मिलती है आपको बाइक के ऊपर। बट उसके साथ डिसएडवांटेज ये रहती है, आप और जो धक्के लगाने वाला है वो भीग जाते हो पूरा वाटर क्रॉसिंग के अंदर। हाँ, बट ये तो एक रहेगा ना कि अगर फंस रहे हो कहीं पे या कुछ है तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत निकल जाओगे, मतलब ऐसा नहीं है कि मार आप के फंस निकाल जाओगे सकते हो। पूरा। गाड़ी के अंदर हम वो काम नहीं कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर जो है अगर फंस गए तो फिर फंस गए। गाड़ी जो है उसकी जो रेंज है वो ज़्यादा होती है, मतलब अगर आप फुल टैंक कराते हो तो गाड़ी जो है ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है कंपेयर टू अ बाइक। मेरे पास स्कॉर्पियो है और जो मेरे को रेंज मिलती है वो अराउंड 600 किलोमीटर की मिलती है। जो मेरी बाइक का टैंक है वो केवल 13 लीटर का है, तो उसमें जो मेरे को रेंज मिलती है वो 250 से लेकर 300 किलोमीटर तक की मिलती है। तो बहुत सारी ऐसी आइसोलेटेड जगहें हैं जहाँ पे आपको पेट्रोल पंप बिल्कुल 500 किलोमीटर पे मिलते हैं। जैसे कि लद्दाख का एग्जांपल ले सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा इशू रहता है। उसमें आपको अलग से 10 लीटर तक का पेट्रोल अपने साथ एक्स्ट्रा कैरी करना पड़ता है एज ए बैकअप। बाइक में और कार में जो एक और फ़र्क आता है वो होता है कि डिस्टेंस आप एक दिन में कितना कवर कर सकते हो। जैसे कि मैं अपनी कार से जो है करीब एक दिन में 16-17 घंटे आराम से चला सकता हूँ फर्स्ट डे, जब मैं पूरा फ्रेश होता हूँ। तो उस टाइम पे मैंने फर्स्ट डे में अप्रॉक्सीमेटली 1000-1100 किलोमीटर कवर किए हुए हैं एक दिन के अंदर। बाइक में अगर आप इतना लंबा डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो जो इश्यूज मेरे को खुद फेस हुए हैं पर्सनली, कि जो आपका थाइस के नीचे का हिस्सा होता है वो मतलब इतना बंदर की तरह लाल हो जाएगा कि आप सीट पे नहीं बैठ पाओगे। तो 8-10 घंटे अगर ट्रैवल कर रहे हो, जिसमें से आप 500 किलोमीटर ही ट्रैवल कर पा रहे हो मैक्सिमम, तो आपका सही रहेगा। अगर इससे ज़्यादा आप ट्रैवल कर रहे हो पर डे तो आपका शरीर इतना टूट जाएगा कि आप फिर ना उसमें बस केवल डेस्टिनेशन तक जा रहे हो, उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो बाइक आपकी प्रेफरेंस क्यों है? यह सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि पेट्रोल बहुत कम लगता है, तो आप थोड़ा सा इकोनॉमिकल जा सकते हो अगर बजट बहुत कम रहता है मेरा हमेशा। और दूसरा रहता है कि यार ट्रैफिक वगैरह में ना मेरे से गाड़ी निकलती नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम करती है। तो जिसमें अगर मेरा मौसम अच्छा है, बारिश वारिश का मौसम नहीं है, तो मेरी प्रेफरेंस रहेगी बाइक की। पर लोकल एक्सप्लोर कर रहे हो तो ना, तो वहाँ पे मान लो कोई क्राउडेड सिटी है तो गाड़ी में एक्सप्लोर करना थोड़ा सा इशू वाला पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहते हैं पार्किंग का इशू रहता है वहाँ पे, या चार्जेस ज़्यादा रहते हैं। तो बाइक के मुकाबले में वो रहता है कि शहर में घूमना या क्राउडेड प्लेस में घूमना थोड़ा सा सही रहता है। तो अमित भाई का जो ये पॉइंट है कि शहर में अगर आपको कहीं घूमना है या आप कोई जगह घूमना चाहते हो तो बाइक पे आप ज़्यादा इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। आई टोटली एग्री विद दैट पॉइंट। गाड़ी में आपको जो है अगर कहीं जाना है तो आपको पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। अगर आप होटल में भी रुके हो, आपको शहर घूमना है, तो मैं भी 10 बार सोचता हूँ पहले कि मैं शहर घूमने के लिए गाड़ी निकालूं या नहीं निकालूं। दूसरी चीज़ जो मुझे बाइक में फ़ायदा लगता है वो ये आई थिंक हो सकता है कि अगर आप का मौसम अच्छा है, आप पहाड़ी रास्ते पे जा रहे हो, तो आपको जो एक फ़ील आता है, हवा चल रही है, आप उस हवा को फील करते हो, आपको मतलब एक एक चीज़ फील होती है। गाड़ी के अंदर शीशे चढ़े हुए हैं, आपको शायद वो चीज़ें इतना फील ना हो। अगेन आई वुड से कि ये अपना अपना एक कंफर्ट जोन है
जिसको गाड़ी पसंद है, जैसे मुझे गाड़ी पसंद है, मैं गाड़ी में ही ट्रैवल करता हूँ, मेरे को अगर कोई बोलेगा बाइक पे इतनी दूर जाना है तो मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन जिसको बाइक्स पसंद है, जिनको बाइक चलाने में मज़ा आता है, उनके लिए बाइक्स इज़ ऑब्वियसली फर्स्ट प्रेफरेंस। तो दिस इज़ इट गाइस, एक छोटा सा वीडियो कंपैरिजन बिटवीन बाइक एंड कार। अगर आप जाना चाहते हो बाइक पे या जाना चाहते हो कार में, तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सब हमने शेयर किया। मैं ये वीडियो अकेले भी बना सकता था, लेकिन मैं अकेले बनाना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे बाइक्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि कोई एक्सपीरियंस बंदा जो कि खुद बाइक पे ट्रैवल कर चुका हो वो ये सब चीज़ें बताए तो बेटर है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अमित भाई का जो है चैनल ज़रूर देखना, एक बार चैनल का नाम अमित जैन फिल्म्स, स्पेस के साथ भी डालोगे तब भी आ जाएगा, विदाउट स्पेस डालोगे अमित जैन फिल्म्स। अब इसी के साथ मैं आपसे जल्दी मिलूंगा दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप लिविंग, सी या, बाय।